हसनपुर गांव में आयोजित बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। बरसात के चलते कार्यकर्ता टस से मज नहीं हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी कार्यकर्ताओं के साथ उनका हौसला बढ़ाने के लिए भरी बरसात के बीच जमीन पर बैठे दिखाई दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने इनेलो और कांग्रेस के गठबंधन की अटकलों पर निशाना साधा। मैं विप्लव देव जी हमारे बीच में पधारे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। आप त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे, अब राज्यसभा सांसद हैं, हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं और आज सीधे त्रिपुरा से चलकर हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं जोरदार जो आपने यात्रा यहाँ आने के लिए की है, बादली के सभी पन्ना प्रमुखों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप विशेष तौर से पधारे हैं, ये देखने के लिए पधारे हैं कि बादली का पन्ना प्रमुख सम्मेलन किस प्रकार का है। और मैं सबसे पहले अब विप्लव देव जी के बाद आपका स्वागत करता हूँ। आपने जलवा दिखा दिया है, आपका जोश, आपका खरोश, आपकी 100% तैयारी, एक डिजिटल तरीके से इस काम को पूरा करके हमारी कुर्सियां कम पड़ गई, हमारा व्यवस्थाएं कम पड़ गई, बादली के कार्यकर्ताओं का जोश उससे आगे निकल गया। और इस जोश के लिए मैं हमेशा कहता हूं, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मैंने ईश्वर को देखा है। मैं कहता हूं, हमने अपने कार्यकर्ताओं में ईश्वर को देखा है, साक्षात ईश्वर को मैं देख रहा हूं। इस इंदिरा गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ से उठ कर नहीं जाएगा। विप्लव देव जी का भाषण पूरा होने के बाद उठेंगे। मैं तो केवल विप्लव देव जी का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ इस बूंदाबांदी के कारण। और अब मैं बुलाता हूँ आज के हमारे मुख्य वक्ता विप्लव देव जी को। मैं भी तुम्हारे सामने यही बूंदाबांदी में बैठूंगा, टेंट में नहीं बैठूंगा और एक एक कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि इन बूंदों में बैठो। एक भी कार्यकर्ता ने जाना नहीं है और हमने विप्लव देव जी का भाषण सुनना है, चाहे भीगते हुए सुनना पड़े, हम बारिश में भी सुनेंगे और ओले में भी सुनेंगे। ये जाजर वाले हैं, बादली वाले हैं, इन मौसमों से नहीं घबराते, ये तो साइकिल में खड़े होते हैं, ये जाके आपके त्रिपुरा में भी बीएसएफ में खड़े होते हैं, ये सीआरपीएफ में खड़े होते हैं, ये असली जवान है और ऐसे ही दमदारी से खड़े रहेंगे। ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन आपने सफल बना दिया। मेरे को तो ये फोटो ही बतरी रहेगी, बाकी भाषण आज विप्लव देव जी का सुनेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विप्लव देव जी को, वो आए और हमारे कार्यकर्ताओं को, इन जोशीले कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। और मैं नीचे आपके बीच में बैठने के लिए आज इस कार्यक्रम ने साबित कर दिया जो बादली के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता इस बार बादलियों के जनताओं को साथ लेके हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी को, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी को हम 2024 में विधानसभा में भेजेंगे। एक बात याद करिए, जब 2014 में आपने भेजा था और मोदी जी ने एक किसान प्रदेश का किसान मंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ही बनाया था, आपके डटे हुए रहने का प्रमाण करता है। ये झज्जर का वीरभूमि है, लोगों का है, हरियाणा की भूमि को ताकत देने वाले लोग यहाँ बचते हैं। आप लोगों ने ऐसा अध्यक्ष यहाँ से भेजा जो कि हरियाणा में एक समय 1 लाख के आसपास हमारे कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकाल में अभी 5 लाख के आसपास कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। पहले हरियाणा में गेहूं का खेती होती थी, धान का भी होती है, मिलेट का भी होती है। अब धनखड़ जी ने पन्ना प्रमुखों का खेती लगाया यहाँ, और वो खेती बारिश से भी खराब नहीं होता। देखो खेती कैसे खड़े हैं, बैठे हैं, बारिश से भी खराब नहीं हो रहा है। गेहूं तो बारिश में, ओलावृष्टि में नुकसान हो गया, किंतु हमने, हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने मेहनत करके अपने टीम को लेके पूरे हरियाणा भर में जिस तरीके से निष्ठावान पन्ना प्रमुख का खेती किया हुआ है, 48% हो चुकी है।
और 6 अप्रैल तक लगभग 4 लाख पन्ना प्रमुख तैयार करके पूरे हरियाणा में एक नया खेती बनाने का काम हमारे पूर्व कृषि मंत्री ने किया है। आप देखिएगा, मैं मंच में बैठे सबको संबोधित नहीं किया, किंतु साथ साथ मैं कह रहा हूं, आज मैं बोल रहा हूं पन्ना प्रमुख का खेती लगा दिया। आप राहुल बाबा देख लीजिएगा ये क्या होता है, पन्ना प्रमुख खेती वो अपने घर में लगा देगा। बोले बीज लाओ, ये बीज कहाँ मिलती है, वो लाओ। उसको समझ में नहीं आता कि आप पन्ना प्रमुख होता है और आदमी होता है, ना पेड़ होता है ना पौधे होता है। उन्होंने सुना जब विप्लव देव ने बोला, प्रभारी ने बोला पन्ना प्रमुख का खेती हो गया, तो सबको बोलेगा वो खेती लगाओ, इससे कांग्रेस आ जाएगी। और पन्ना प्रमुख का खेती जहां जहां लगाएगा वह भयंकर खड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो पन्ना प्रमुख का खेती वो कौन खा जाएगा, बकरी खा जाएगा। बकरी कौन है पिछले बार जो बकरी ने खाया था, इसलिए बकरी को पन्ना प्रमुख खाने देना है नहीं देना है ना, बकरी को पकड़ना है, उसको बोली लगा के खा जाएंगे। अब हरियाणा के लोग तो भाई नॉनवेज कम खाता है, हम तो नॉर्थ ईस्ट से आता हूं, हम गोली भी चढ़ाते हैं, उसको खा भी जाते हैं उसको। इसलिए मोदी जी ने और नड्डा जी ने ऐसे आदमी को प्रभारी बनाया जो पन्ना प्रमुख का खेती ना खा पाए, उस बकरी का बोली ले ले, इसलिए विप्लव देव को भेज दिया, इसलिए भेज दिया। हरियाणा के लोग विशेष करके झज्जर के बादली के लोग मेहनत करना जानता है। जब मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ अभी गाड़ी से आ रहा था, दोनों तरफ खेती ही खेती, गेहूं ही देखने में लग रहा था। बंधु, ये खेती हमारे बादली के लोग करता है, हमारे हरियाणा के लोग, बादली के लोग अन्न भी उगाता है, और जैसे कि धनखड़ जी बोल रहा था अन्न भी उगाता है, और साथ साथ बॉर्डर में भारत को पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए जीवन बलिदान देके हरियाणा के नाम नहीं पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले ये हरियाणा वाले ही है बंधु। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे पन्ना प्रमुखों को देखो, बारिश भी चला गया, वो डर गया। अभी इसलिए चला गया कि ओम प्रकाश जी वहां बैठे हैं, उनको समझना है कि वज्र देवता को बोले जितना भी वृष्टि कर लो, वज्र कर लो, ये तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये इस बार यहाँ से इसका नाम बादली है, इसलिए बारिश आया था। नाम तो बादली है ना, बादल तो आएगा, इसलिए आपके यहाँ आया था। और इस बार इस बादली ने आज प्रमाण कर दिया, बारिश जितना करना बादली ने कर लिया है। आगे जाके धनखड़ जी का पन्ना प्रमुख के माध्यम से जो खेती उगाएंगे, वहां से हम अगले बार धनखड़ साहब को रिकॉर्ड वोट से जिता के विधानसभा में दे देंगे। तो मैं जरूर बोलूंगा, हमने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से एमएलए होता तो निश्चित कहां पहुंचता, इसको तय करनी चाहिए बाबा। आज हो सकता है बुखार उठेगा, ये झज्जर के कौन है नाम नहीं बताऊंगा, और डॉक्टर लेके बुला रहे भाई साहब इसका इलाज क्या है। बोले कोरोना का तो इलाज मोदी जी ने किया, किंतु अभी जो धनखड़ साहब ने पूरा संगठन के माध्यम से पन्ना प्रमुख खड़ा कर दिया, कौन सा टीका है उससे रोकने के लिए? इसके पास आज कांग्रेस का कोई टीका नहीं है, हमारे पास मोदी टीका है भैया। जो कांग्रेस कर रहे हो, मैं बोलता हूँ ले लो मोदी का टीकाकरण करा लो, बूस्टर डोज तो लिया है और एक डोज ले लो, पन्ना प्रमुख बन जाओ। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का लहर जो है उसके साथ आ जाओ मेरे मित्रों। दुनिया इकट्ठा भी हो जाए, पूरे कांग्रेस इकट्ठा हो जाए, उधार लेकर आ जाए, तो हरियाणा के इस भूमि से, बदली से हमारे अध्यक्ष जी को कोई रोक नहीं सकता। मैं आज विप्लव देव बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता। जनता उनके साथ है, पन्ना प्रमुख उनके साथ है, संगठन उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, नरेंद्र भाई मोदी उनके साथ है, अमित भाई शाह उनके साथ है, जेपी नड्डा उनके साथ है, मेरे भारतीय जनता पार्टी का सब लीडरशिप उनके साथ है। निश्चित 24 में नया इतिहास करके हमारे अध्यक्ष जी को बदली के जनता जो 2019 में जो गलती हुई थी उसका सुधार करके आपको भेजेंगे पक्का, मैं जानता हूं मेरे मित्रों। एक बार मेरे साथ सब जगह बोलूंगा, क्या 2024 में जब विधानसभा इलेक्शन होगी, मेरे पन्ना प्रमुख के पास 15-15 घर रहेगी,
हर घर का वोट क्या भारतीय जनता पार्टी कमल में ला पाओगे? ला पाओगे? ला पाओगे? तो भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, अमित भाई शाह जी की, मनोहर खट्टर जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौसम में भी जो आप डटे रहे, इसके लिए फिर से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। रविंद्र राजू जी, विप्लव देव जी, हमारे सारे कार्यकर्ता पधारे, मैं सबका जो नेता यहाँ पधारे हैं और जिन्होंने एग्जाम में हिस्सा लिया है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं विप्लव देव जी को बताना चाहता हूँ, आप कुछ बात की चर्चा कर रहे थे। हमारे यहाँ के किसान अपना पेट भर के, हमारी संख्या 3 करोड़ है, 15 करोड़ लोगों का और पेट भरते हैं, इतना अनाज उत्पादन। जैसे आप चर्चा कर रहे थे, मुर्रा और दूध में हमारी कोई बराबरी नहीं है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, वो आपके पसंद की है। इनलैंड मछली पालन में भी हरियाणा बहुत आगे है, देश में नंबर 2 है। और एक जानकारी विप्लव देव जी आपको और दे दूं, जिन जिन विभागों का मैं मंत्री रहा, जो अफसर रिटायर हुआ वो मेरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। हमारे हॉर्टिकल्चर के सहरावत जी, भगत सिंह सहरावत रिटायर हुए, भारतीय जनता पार्टी में मछली पालन के डीजी। हमारे सांगवान राजेंद्र सांगवान रिटायर हुए, हमारी पार्टी में उस दिन उन्हीं का इंतजाम था, जिसका मजा आपने लिया, राजेंद्र सांगवान। हमारे ओपी शिकारा इसी कॉलेज कैंपस में ये रहे, हमारे विभाग से रिटायर हुए, आज यही मेरे जो है कॉलेज चलाते हैं, वीसी का, वीएलडीए का, यहाँ खड़े होकर जिस अफसर ने हमारे साथ काम कर लिया, या हमारी गली आवे नहीं।